क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मशीन आना शुरू हो गई? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं नासिर हुसैन शरीफी। आप देख रहे हैं नासिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई ज़हानत को कहा जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ इंसान ने अपनी ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ लेके आए। उन टेक्नोलॉजी की शाहकार आप मुख्तलिफ सूरत में देखते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है और स्मार्टफोन्स है। पहले ज़माने में होता यूँ था कि आप बातचीत ख़त के ज़रिए से करते थे। ये मुख्तलिफ ज़राए से आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते थे। जब स्मार्टफोन आया तो आपको जो बातचीत का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, बहुत आसान हुआ। तो अब हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इंसान ने सोचा कि वो अपनी तरह या अपनी जैसा एक ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद हो जो इंसानों की तरह काम करे या इंसानों की तरह सोचे। इसे हम क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर के ज़बान में मशीन लर्निंग कहा जाता है। मुख्तलिफ कोड इस्तेमाल होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 1956 में, क्योंकि इंसान तरक्की करना चाहता था। तो इंसान ये सोच रहे हैं कि वो अपने मुकाबले में या अपना जैसा मशीन लेके आए ताकि वो अपने वक़्त को बचा सके। आज जब कोरोना वायरस ख़त्म हुआ तो दुनिया ने एक नया वर्ड सीखा या दुनिया को ये पता चला कि इंसान के मुकाबले में रोबोट्स आ रहे हैं। ये जो किस्सा है ये शुरू हुआ 2017 में। फेसबुक ने एक नया वर्ड निकाला जिसे हम चैट बोट कहा जाता है। हुआ कुछ यूँ कि जब हम मैसेज करते हैं फेसबुक के ज़रिए से तो फेसबुक ऑटोमेटिक हमें जवाब देता है। ये किस वजह से होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं कि या फेसबुक के जितने भी इंजीनियर थे वो हैरान रह गए। इस वजह से उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम रोक दिया। उसके बाद 2022 में इसको ज़्यादा पज़ीराई मिली कि हम हर जगह पर रोबोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल गूगल मैप है। गूगल मैप असल में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से कंट्रोल कर रहा है। इससे क्या हो जाता है? लोगों की जो इमेज है या लोगों का जो पिक्चर लोगों को चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। अब सवाल हमारा ये बनता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से इंसानों की ज़रूरत कम हो जाएगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इंसान जो काम कर रहा है उसमें कमी आ सकता है? हाँ, बहरहाल हम आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ सूरत में देखेंगे। एज़ ए सहाफ़ी देखेंगे, ऐसे स्पीकर देखेंगे, ऐसे वेटर देखेंगे, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए देखेंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मेरा ख़्याल थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अगर हम अपने आप को मशीन पर डिपेंड करें तो इंसान की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगा। इंसान की ज़रूरत कम होने से क्या होगा कि इंसान को जो जॉब चाहिए वो जॉब भी बंद होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं। फ़ायदे इस तरह से है कि मुख्तलिफ कार व्हीकल्स हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर केमिकल इंसानों के लिए नुकसानदेह है, वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के जो कोडिंग है, उसके लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो गूगल असिस्टेंट है, उन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ये तरक्की वक़्त के साथ-साथ हो रहा है, मगर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और साथ-साथ कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपका जो वक़्त है वो बच सकता है। आपके जो काम है वो हम स्पीड अप कर सकते हैं और उसके लिए रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होता। इसके मुकाबले में हम नुकसानात की बात करें तो पहला नुकसान है ये सबसे पहले इंसानों को ही डिफ़ेक्ट करेगा। क्यों करेगा? करेगा इस तरह, अगर मशीन ने अपने आप को
दुश्मन समझे तो उस दुश्मन के बारे में आपको ख्याल है कि वो अपना रिएक्शन देगा। ये किसके लिए नुकसान है? इंसानों के लिए। इसके अलावा भी इंसानों का जो जॉब है वो जॉबलेस हो जाएगा, क्योंकि उसका जगह कौन लेगा? मशीन लेगा। ये बड़े ममालिक के लिए खतरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन को एक हद से बढ़ा देगा, एक्सेस में लेके आएगा, तो ये सबसे बड़े मुल्क के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर बनाए, इंटरनेट बनाए, तो इस इंटरनेट में एक चीज़ ये होता था कि हम इंस्ट्रक्शन देते थे, यानी हम इंस्ट्रक्शन देते थे फिर वहाँ से जवाब आते थे। मगर हम रोबोट्स पर ये काम नहीं कर सकते कि हम इंस्ट्रक्शन दें। वो खुद से भी काम करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो वही काम करता है जो इंसान सोचता है, यानी इंसानों की तरह काम करते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप नासिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को विजिट करें। अगला हमारा वीडियोस है चैट जीपीटी।